अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों कुछ काम के चलते कभी कभी ब्लॉग में भी छुट्टी हो जाती है। थोड़ा एक ऐसे काम में फंसे हुआ है कि जिसकी वजह से ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं बचता, तो उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह आज से कंटिन्यू ब्लॉग बनाएंगे। और मैं दोपहर का टाइम है, अपने हर रोज़ की तरह मैं आ चुका हूँ अपने परिंदों के लिए डाइट लेके। आप देख सकते हैं इसके में बिरयानी, खिचड़ी और कुछ कुछ अंडों के छिलके और रोटियाँ भी है। तो पिछली बार आपने देखा थोड़ी डाइट कम पड़ गई थी, तो मैंने दाने डाल दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो फुल डाइट है, तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अपने चलते हैं हैंड कॉलोनी में, सब बाबा जाएगा ये ना उसकी कवर करने। और कल हमने इस बार किसकी सफाई की थी वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। पहले इन लोगों को दाना दाना डाल दूँ। और एक तो बैड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी कहेंगे, क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमारे जो हैंड फैमिली में जो अल्फ़ा मेल था, हमारा जो अल्फ़ा मेल था खोसा भाई उर्फ गबरू, वो अब हमारे साथ नहीं रहा। ये एक बैड न्यूज़ है। बेसिकली परसों शाम को थोड़ा वीक पड़ा था वो, परसों शाम को वीक पड़ा था। तो मैंने असद बाबा को बोला, आपने बोला बाबा वीक पड़ा है अभी। बोले ठीक हो जाएगा शायद, हाँ लग रहा है थोड़ा सुस्त पड़ा, मौसम के हिसाब से ऐसा होता है। तो मैं चलो इसके ऊपर निगरानी रखेंगे। फिर जब सुबह में मैं आया तो ऐसा ही बैठा था, वीक ही लग रहा था हमें, पर ऐसा कोई हमें आसान नहीं दिखा कि वो हमें छोड़ के चला जाएगा। मैंने डाइट डाली दोपहर की, तो तब भी वो आराम से खा रहा था। दोपहर की मैंने डाइट डाली, आराम से इसका खाया भी थोड़ा बहुत। जैसा कि ये अपना मगरू भी कुछ दिनों से बीमार है, उसको पैर का प्रॉब्लम है, सुस्त बैठा रहता है, उसकी जो विंग है वो भी लटक गई है। तो अपने को मालूम है कि धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। इससे तो काफ़ी बेटर कंडीशन थी उसकी, तो अपने को ऐसा कोई आइडिया नहीं था। फिर जब शाम के वक्त हम डाइट डालना है मैं और असद बाबा, तो ये थोड़ी केज की सफाई भी करनी थी, कीचड़ बहुत जमा हो गया था अंदर। तो शाम के वक्त जैसे हम अंदर आए ना, तो हमने साफ़ सफाई चालू कर दी। हमने तो जिस तरह से साफ़ सफाई करते करते मेरा ध्यान पड़ा, तो ये जो अपना खाने का जो बर्तन पड़ा था ना, इसी जगह पे हमारा मगरू मैं दम तोड़ दिया था, बस इसी जगह पे। तो जैसा ही मैंने देखा साफ़ सफाई करते करते, जैसे ही मुझे नजर पड़ी, मैं पूरा चौंक गया। मैंने घर से जोर से आवाज़ लगी, मैं कहा बाबा अपना खोसा भाई गया लगता है। जैसे मैं और असद बाबा फ़ौरन दौड़ के आ गए, तुरंत दौड़ के आके मैंने देखा, तब तक तो गबरू भाई चला गया था अपने को छोड़ के। मैं और असद बाबा बिल्कुल शौक हो गए, क्योंकि दोपहर में ये बस इस टाइम पे जब दाना डालने आए थे ना, तो ऐसा लग नहीं रहा था कैसा होगा। उससे बेटर कंडीशन तो हमें ये मगरू की लग रही है। देखिए मगरू क्या खा के बैठा है अभी भी, लेकिन खाना पीना खा रहा है, इससे बेटर कंडीशन थी। तो अपने को सर दिमाग में होगा नहीं कि ये नहीं रहेगा। और सर तकरीबन ये दाना दाना डाल के गए, फिर नीचे हम खाना वाना खाया, खाना वाना खा के थोड़ी देर के बाद फिर जब ऊपर आए और सफाई की, तो तकरीबन एक आध घंटा 1.5 घंटे का फ़र्क पड़ा होगा दोपहर में जब मैंने देखा, उस तब से लेके जब उसको मैंने मरा हुआ देखा यहाँ। तो दोस्तों मुझे बहुत शौक़ लगा। बहुत छोटे बच्चों में से हम लाए थे, 4 चूजे लाए थे RIR नस्ल के, जिसके में 2 फीमेल और 2 मेल थे। तो अभी आप देख सकते हो हमारा ये सुल्तान और एक लाल वाली है। एक मतलब कुछ दिनों पहले एक फीमेल डेथ कर गई, मतलब वो पीठ पे लगा था, टाँके वाँके लिए थे, इंजर्ड हुई थी वो। बेसिकली वो तंदुरुस्त थी, लेकिन बड़े मुर्गों के क्या है। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि वो जो हमारी जो RIR फीमेल थी, वो बड़े मुर्गों के क्रॉसिंग की वजह से उसके क्या बैक साइड में उसको इंजरी हुई थी। तो तकरीबन 8 दिन उसने सर्वाइव किया, और मैंने इसकी पूरी सर्जरी की थी। और अच्छी बात ये थी कि हमारी सर्जरी सक्सेस हुई गई थी। जो उसके जो हमने स्टिचेस लिए थे कंप्लीट हील हो चुके थे, और वो भी बिल्कुल खाना पीना हो गई थी, चलती फिरती हो गई थी। और हमने मुर्गों से, बड़े मुर्गों से हमने दूर रखी थी उसको। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ ना, तो थोड़ा सही उसका सुस्त पड़ा और सुबह में मर गई। तो दोस्तों परिंदों में ऐसा होता रहता है, बहुत जल्दी हमें इसको समझने के टाइम भी नहीं मिलता और ये सब हो जाता है। तो यही एक बैड न्यूज़ थी। कल पूरा दिन थोड़ा सैड रहे, आधा तो हमने उसके लिए भी शाम के व्लॉग सोचा कि शाम को व्लॉग बनाएंगे, लेकिन ये मगरू का ऐसा हुआ ना, तो थोड़ा अफसोस हो गया, क्योंकि उसको हम छोटे से इतने चूजे लाए थे,
तकरीबन इतने चूजे थे, तब से हमने इसको पाल के बड़ा किया था। जब पहली बार उसने ये कुकड़ की जो आवाज़ लगाते बांग बजाने देते तो बहुत हमें खुशी मिली थी। और सबसे पहले मुर्गी ने जब अंडा दिया था तो वो भी हमें बहुत ही अलग लेवल की खुशी थी। उस टाइम की वीडियो नहीं थी इनका, तो ब्लॉग में डालते। उस टाइम नहीं बनाते थे ब्लॉग अपने, नहीं उस टाइम पे ब्लॉग नहीं बना। और तकरीबन हमारा और ये खोसा भाई का इन लोगों का साथ तकरीबन 2 साल से ज़्यादा है। मतलब ये 2.25 साल 2.5 साल जितना हुआ होगा। लेकिन मुर्गों का लाइफ स्पैन इतना नहीं होता, ज़्यादा होता है, 8-8 10-10 साल होता है। इसको कुछ बीमारी लग गई थी ऐसा कुछ, तो दोस्तों आप दुआ करें कि ऐसी कोई बीमारी ना आ जाए हमारे मिनी जू में, ताकि इसकी वजह से दूसरे परिंदे दूसरे बर्ड्स को भी नुकसान हो। आप ज़रूर दुआ करें हमारे लिए और हमारे बर्ड्स के लिए, खासकर जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। स्पेशली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दुआ ज़रूर करें हमारे सारे बर्ड्स के लिए। तो चलो अभी इन लोगों का खाना पानी चलता रहेगा, और कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाता रहूँगा। अभी अब फ़िलहाल हम चलते हैं अपने पिजन हाउस में, तो लोग भी मेरा वेट करके बैठे हैं। ये बैठी हुई बतख है ना, उसको फोकस कर दो, देखिएगा। ये बतख को पता नहीं क्या प्रॉब्लम, क्या इंजरी है। ये ज़्यादातर बैठे खाना खाती है। उसको खाना खाने में भी दिक्कत होती है, मतलब पूछ के आती नहीं। वैसे तो कम्प्लीट केज में घूमती है फिरती है, पर ज़्यादातर ये बैठना पसंद करती है। पता नहीं इसकी क्या वजह है। और अब देख सकते हो ये केज की कल ही हमने सफाई की है, तकरीबन 24 घंटे भी अभी तक नहीं हुए, फिर से इन लोगों ने क्या है गंदा कर दिया। और कोई बर्ड्स है जो मोल्टिंग पर है, वाइट गिनी फाउल लगता है। वाइट गिनी फाउल हुआ या ये 10 वाला नहीं, ये बतख है। ये वाली बतख है। और हाँ ये रही है, ये तो देखता है मैं। तो दोस्तों ये देखो भी मोल्टिंग पर आ गई है, सारे उसने अपने पर झाड़ दिए। बाबा भी एक एक करके सारे पर खींच लेना, नहीं तो क्या होगा वो गटर अपने ड्रेनेज सिस्टम में फंस सकती है। तो दोस्तों इन लोगों का चलता रहेगा। बाबा कितना मिनट हुआ, टाइमिंग ज़्यादा लंबा नहीं अपने। अंडा कोई आया कि नहीं? और तकरीबन कितने दिनों से हमारी ये ब्लैक वाली जो मुर्गी थी ना, हमारी जो अंडा दे रही थी, वो नहीं दे रही, वो अंडा नहीं देती है। और बत्तखों का अंडा भी काफ़ी दिनों से बंद है। तो किसी ने बोला था कि ज़्यादा ठंडा मौसम में ये अंडा नहीं देती, और अभी ऐसा माहौल ऐसा ही है। ये वाले अंडे का कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं गिनी फॉल का अंडा क्यों हुआ इसका? अपने ब्लैक वाली आयाम समानी का अंडा क्यों बंद हो गया वो मालूम नहीं पड़ता। और ये छोटे वाला अंडा किसका है वो भी नहीं मालूम पड़ा। कबूतर का ही है, पिजन का ही है, लेकिन क्या आएगा तो कभी अनफर्टाइल अंडा होता है या ऐसा कुछ होता है ना, वक्त से टाइम से पहले अंडा एग ले हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए दिखाइए कैमरा में, ये जो पानी का थोड़ा छोटा वाला हौज था इसको मैं बंद कर दिया, क्योंकि उसके अंदर जो कबूतर जो सारे ऊपर बैठते हैं तो क्या है उसका जो बीठे होती है ना वो अंदर गिरती है, उसके अंदर पानी वानी ये सब गिरता रहता है, तो ज़्यादा गंदगी होती है। तो सोचा कि इसको एक ऐसा पार्टीशन रख के हमने पूरा बंदी कर दिया, इसको पूरा बंदी कर दिया हमने, ताकि सफाई करने में आसानी रहे और अंदर कचरा हो नहीं। और बारिश के सीजन के बाद छोड़ दे, ये बारिश के मौसम जाती थोड़ा थोड़ा जो हमारा काम जो पेंडिंग में पड़ा है इंशाल्लाह ज़रूर हम शुरू करेंगे। यहाँ टाइल्स लगानी है, वो फिर ये जो केज के दरवाजे लगाने हैं, कलर का काम करना है, और धीरे धीरे मतलब सारे काम करते रहेंगे। अभी ये इन लोगों का खाना ख़त्म होता है। परसों रात को जो मैं आपको बताना भूल गया, परसों रात को जब तेज़ बारिश हुई थी ना, तो हम सेफ साइड क्या आएगा लाइटें बंद कर देते। ये फीमेल कितनी अग्रेसिव हुई है क्या मालूम, वो पहले ऐसी तो नहीं हो गई। चलो कोई बात नहीं। ये हमारा जो रिंग नेक बर्ड है जो हमारा, कभी कभी अग्रेसिव हो जाती है फीमेल। पैरेट में ऐसा होता है, ये फीमेल ज़्यादा अग्रेसिव होती है। मैं क्या बोल रहा था, परसों रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी ना, तो वैसे हम सेफ साइड क्या लाइटें बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे को मालूम है कि हमारे यहाँ की वायरिंग पूरा हमारा जो केजी से पूरा लोहे का बना हुआ है, और वायरिंग का जो हमने जो काम है ना वो कभी किसी जगह पे डैमेज होता है तो समझ लो कि यहाँ से 40 से होकर लिया है और बाहर अगर कटता है तो पूरे केजीस में करंट फैल सकता है। तो ऐसी ज़्यादा बारिश ऐसा कुछ होता है, तेज़ पवन हवा है, तो हम सेफ साइड नीचे से मेन फ्यूज़ बंद कर देते हैं। उस दिन हम
फ्यूज़ बंद नहीं करा था, बोला कि अब नीचे जाके फ्यूज़ बंद कर देंगे, लाइट अंधेरा हो जाएगा। वैसे बाहर से थोड़ी लाइट आती रहती है। और हम लास्ट टाइम पर लॉक लगाने से जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ काम कर रहे थे, दाना पानी कर रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, अचानक से एकदम शॉर्ट सर्किट शुरू हो गया। आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए, ये देखिए आपने जो आप देख रहे हैं इधर जो काला काला हुआ है, बेसिकली एक शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो ज़ोरदार मैं इधर ही खड़ा था और ज़ोरदार से एकदम ऐसा स्पार्क हुआ और धुआं निकलने लगा और पूरी तरह वायर की स्मेल आने लगी। तो ऐसा मैं डर के थोड़ा उस तरफ खींच गया, लेकिन फटाफट से मैंने बाबा को नीचे बोला, मैं बोला तू नीचे जा, फटाफट मेन स्विच बंद कर दे, चाहे भले अंधेरा हो जाए तो करेंगे अपने। तो ये देखिए पूरा इन लोगों ने मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ, कहीं से पानी इसके अंदर आ रहा होगा। तो इधर पहले से टैप लगी हुई है, तो टैप में क्या आएगा, अंदर पानी गया होगा। तो ये मेन लाइन जो है वो भी डैमेज हुई है। मैं आपको और शो कराऊँ नज़दीक से, ये देखिए, ये देखिए। तो अभी ये जैसे ही ये ब्लॉक ख़त्म होता है फ़ौरन हम इसको सब चीज़ें लेके आए, तो इंशाल्लाह ये कर देंगे इसका कामकाज, ताकि शाम के वक्त हम लाइट चालू कर सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का अपडेट। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे सारे परिंदों के लिए दुआ ज़रूर करना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई बीमारी ऐसी ना आ जाए कि जिसको जैसे हमारे दूसरे परिंदों को भी तकलीफ नुकसान हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं कल अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी सी चैनल अल असद विनीजू पर। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।